नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 41 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नज़र में आता है। यदि हम सबसे पहले हाईलाइट के रूप में देखें तो काफ़ी बड़ी हथेली ये नज़र में आ रही है। दूसरा हाईलाइट में देखें तो वीनस का माउंट आता है, काफ़ी उभार में ये वीनस का माउंट है, अपने काफ़ी फल देता हुआ माउंट नज़र में आ रहा है। तीसरा यहाँ पर देखें तो चंद्र स्थान भी काफ़ी विकसित नज़र में आ रहा है। शॉर्ट फिंगर्स हैं और बड़ी हथेली है, ऐसे में इंसान की डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट होती है। अंगूठे का स्तर काफ़ी ऊंचा है, यदि ये सीधा करके लगाएंगे तो तकरीबन यहाँ तक ये अंगूठा आएगा। तो ऐसे में ब्रेन के कार्य करने की शक्ति भी काफ़ी अच्छी नज़र में आ रही है। अंगूठे के ऊपर जिस प्रकार के ये गुबार है, ये बताता है या तो मार्केट में पैसे फंसे होते हैं, यानी अपने पैसे फंसे होंगे, या मार्केट से उधार लिया होता है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर नज़र में आती हैं। यदि हम देखें तो ये गुरु की फिंगर का काफ़ी झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ा हम गैप देख पा रहे हैं। तो इंसान वैचारिक रूप से अलग सोचने वाले होते हैं, अपनी ही दुनिया बनाना चाहते हैं, अपनी ही दुनिया में ये रहना चाहते हैं। शनि की फिंगर का टिल्ट है सूर्य की फिंगर की तरफ, और जिस प्रकार से यहाँ पर ये गैप निकल के आता है तो कहीं ना कहीं 7.5 का प्रकोप ज़रूर झेलना पड़ता है। सूर्य की फिंगर का टिल्ट है शनि की फिंगर की तरफ, संघर्ष काफ़ी बढ़ता है अपने नाम के प्रति और प्रोफेशन में भी। लिटिल फिंगर का टिल्ट भी सूर्य की फिंगर की तरफ है, तो ऐसे में पैसे कमाने की ललक काफ़ी इंक्रीज कर जाती है। लिटिल फिंगर की ऊंचाई काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द रिक्वायर्ड लेवल, तो ऐसे में कम्युनिकेशंस की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत यहाँ पर नज़र में आ रही है, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशंस हो, चाहे वो रिटन में कम्युनिकेशंस हो, चाहे आपके एक्सप्रेशंस हो। जब तक ये कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा, बिजनेस में काफ़ी नुकसान होते रहते हैं। देखिए, फर्स्ट फैलेंजेस बताते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। इस पर काफ़ी सारे दबाव की मात्रा में देख पा रहा हूँ, तो मेंटल टेंशन्स यहाँ पे क्लियर कट नज़र में आ रही हैं। पैसे को लेकर भी एंग्जाइटीज नज़र में आ रही हैं। सेकंड फैलेंजेस अगर हम देखते हैं तो ये है हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज के। गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को, आपकी प्रबंध शक्ति को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। सिमिलरली शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज बताता है व्यापारिक रिलेशनशिप्स प्लस किस प्रकार से आप अपने अंदर भी चेंजेस लेकर के आते हैं ग्रोथ के लिए, और कितना आप न्यू स्किल्स को गैदर करते हैं। सूर्य की फिंगर का सेकंड फैलेंज बताता है आपकी मेहनत को, आपके हार्डशिप्स को। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज काफ़ी बड़ा है, ये बताता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। तो ओवरऑल ये सारे ही फैलेंजेस अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। थर्ड फैलेंजेस होते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज के। तो यहाँ पर जब ये दबाव हम देखते हैं इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं बॉडीली एनर्जीज में दिक्कतें महसूस हो रही हैं। ऐसे में लिवर से संबंधित डिसऑर्डर्स होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि गुरु मीठे का शौकीन रहता है, तो इंसान मीठे की तरफ भी काफ़ी अट्रैक्ट होता है। शनि की उंगली का फैलेंज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें तिल की फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। जब इस प्रकार का कोई तिल या धब्बा हो तो कहीं ना कहीं मोबिलिटी को ये अफेक्ट करता है, मतलब लोअर बॉडी पार्ट्स में कहीं ना कहीं दिक्कतें आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वर्क रिलेटेड चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। यदि आप किसी को पैसा भी दें तो बड़े सोच समझ के ही दें, ऐसे में पैसा स्टक भी कर सकता है। ओवरऑल बाकी फैलेंजेस आपके ठीक कंडीशन में नज़र में आ रहे हैं। आइए देखते हैं माउंट्स को। माउंट्स की सेटिंग अगर हम देखें तो इस प्रकार की सेटिंग है। ओवरऑल अच्छी ही सेटिंग मानी जाएगी, और अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इंडिविजुअल माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। देखिए, जुपिटर का माउंट काफ़ी बड़ा माउंट है आपका। थोड़ा सा उभार इसका शनि की तरफ शिफ्टेड है। जैसे में खाने पीने की आदतें भी थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, जैसे कि मैंने बताया फूड हैबिट्स में शुगर की तरफ भी इंसान इंक्लाइन हो जाता है। सोशल सर्कल तो बड़ा रहता है इंसान का, लेकिन उसमें जो है कंपैशन की कमी हो जाती है। इंसान रिलेशनशिप्स में कैलकुलेशंस लगाने लगता है। वाइफ के साथ भी यहाँ पर मतभेद देखे जा सकते। जुपिटर का माउंट यहाँ तक फैल जाए, आपके राहु एरिया तक आ जाए, तो ऐसे में कई बार गुरु चंडाल योग भी बनाता है। माउंट पर इस प्रकार की रेखाएं आपको एम्बिशियस बनाती हैं, ये देखने में मिलता है। जो रेखाएं इस प्रकार से देखती हैं आपके शनि के माउंट को, ये आपकी इनकम रेखाएं भी बन जाती हैं। और इनिशियली अभी जैसे ऑकल्ट साइंसेस में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो इन्हीं रेखाओं की वजह से आता है। ये आपका शनि का स्थान है, काफ़ी बड़ा एरिया लिए हुए है शनि। तो शनि ओवरऑल यहाँ से काफ़ी अच्छा माउंट नज़र में आ रहा है। बाकी इतना ये उभार है, तकरीबन
40-50% के आसपास का ये उभार की मात्रा है। जहाँ भी शनि के ऊपर उभार मिल जाए, मतलब दो चीज़ें इंक्रीज होती हैं। एक तो कामुकता की भावनाएं काफ़ी इंक्रीज हो जाती हैं, दूसरा काम में भी संघर्ष बढ़ता है और आलस्य की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। काम पर जाने पर भी आलस्य आता है। यदि 9 बजे का टाइम अगर आपका ऑफिस का होगा तो आप 12 बजे तक पहुंचेंगे। इस प्रकार की भी चीज़ें देखी जाती हैं। आइए देखते हैं सूर्य का स्थान क्या कहता है। ये आपका सूर्य का स्थान है। सूर्य की रेखा जो है इस प्रकार से मंगल स्थान से ऊपर आती हुई रेखा है। ये आपकी हिम्मत की रेखा रहती है। एक तरह से आप हिम्मत करके कोई ना कोई इस प्रकार का काम करते हैं जो अपने प्रोफेशन में आपको आपका नाम भी देता है और आप ऊपर उठते हैं अपने प्रोफेशन में। इसे हम पूर्व रेखा भी कहते हैं और जो पिछले जन्म के आपके पुण्य होते हैं वो आप इस जन्म में भी भोगते हैं, तो इसे पूर्व पुण्य रेखा के रूप में भी जाना जाता है। यदि हम यहाँ पर देखें तो मुझे एक फ़िश की भी फॉर्मेशन नज़र में आ रही है। इस प्रकार से काफ़ी बड़ी ये फ़िश बनती हुई नज़र में आ रही है। तो ऐसे में व्यक्ति का जो टर्नओवर रहता है वो कई करोड़ में रहता है और एक बड़ा नाम अपना बिजनेस में क्रिएट करता है। सिमिलरली हम यहाँ पर भी देखें तो इस प्रकार से ट्रायंगल बनता हुआ नज़र में आ रहा है। तो ये ट्रायंगल भी बहुत अच्छा माना जाता है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे और भी देखें तो काफ़ी सारे स्क्वायर्स के इस प्रकार से फॉर्मेशन हो रहे हैं। जब फॉर्मेशन इस प्रकार से हो आपकी सन की लाइन का, तो ये आपके काम का विस्तार भी दिखाती है। अगर आप चाहें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम कर सकते हैं और देश विदेश में अपना नाम कर सकते हैं। ये आपके एक्सपोर्ट की रेखा है। ये रेखा इस प्रकार से ऊपर उठती हुई रेखा है। काफ़ी बड़ी रेखा है ये। अचानक से आपको काफ़ी धन लाभ देगी। आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ये देगी आपको। ये रेखा आपकी विद्या रेखा है। जिस भी आप काम में होंगे आप काफ़ी पारंगत होंगे। और देखिए ये रेखा इसके साथ जाकर के कनेक्ट भी होती है कहीं ना कहीं। देखिए ये रेखा इस प्रकार से इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है और इधर से ये कनेक्ट भी होती है इसके साथ। तो काफ़ी अच्छी रेखा है ये। शनि पर भी जो रेखा है इस प्रकार से सूर्य की तरफ मुड़ती हुई है। तो फॉरेन लैंड से आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें आपका मरकरी का माउंट क्या कहता है। मरकरी के माउंट के ऊपर काफ़ी बड़ा गुबार है। ऐसे में इंसान जो है ब्रांड नेम्स की तरफ भी या ब्रांड क्रिएट करने की तरफ भी काफ़ी ध्यान देता है। एक चीज़ और यहाँ पर देखने में मिल रही है, जो ये रेखा है आपकी हृदय की, ये ऊपर को थोड़ा सा शिफ्टेड है। अगर हम ओवरऑल ही हाथ को देखें, दूर से भी देखें, तो ये शिफ्टेड है थोड़ा सा ऊपर को। तो जब ऊपर को शिफ्ट रहती है तो थोड़ा इंसान इमोशनल ज़्यादा रहता है। ये अगर हम रेखाएं देखें, ये आपको बिजनेस का एक्यूमन देती हैं। देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेखाएं नहीं हैं जिस प्रकार की यहाँ पर सन की रेखा बनी हुई है। उस प्रकार से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो उस मुकाबले ये काफ़ी वीक माउंट है। तो इसका आप उपाय ज़रूर कीजिए, आपको बिजनेस में काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। आइए देखते हैं ये आपका चंद्र का स्थान क्या कहता है। इस प्रकार से ये आपका चंद्र का स्थान है। यहाँ पर 1-2 ये रेखाएं नज़र में आ रही हैं जो कि साइड से आती हुई नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लिटिगेशंस ज़रूर ये देंगी। आइए देखते हैं इंटरनल मार्स क्या कहता है। ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया है और ये काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा एरिया है। यहाँ पर गुबार भी काफ़ी सिमटा हुआ है, यानी आपको मालूम है कि कहाँ पे आपने गुस्सा शो करना है और कहाँ पर नहीं करना है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। दूसरी एक अच्छी लाइन जो नज़र आ रही है वो है आपकी मंगल रेखा। आपको सपोर्ट करती हुई ये मंगल रेखा है। इस प्रकार से ये मंगल रेखाएं यहाँ पर देखने में मिल रही हैं। जो भी आप पे विपत्ता आनी है पहले ये अपने पे लेगी फिर आपको देगी। आइए देखते हैं चंद्र का स्थान क्या कहता है। ये आपका मून का माउंट है। देखिए मून का माउंट आपको बहुत इमेजिनेशंस देगा, बहुत क्रिएटिविटी देगा। इसे आप अपने काम में ज़रूर लगाइएगा। अगर आप कपड़े का व्यापार करते हैं तो काफ़ी सफल होगा। फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी व्यापार करते हैं, चाहे वो परफ्यूम से रिलेटेड हो, तो भी बहुत सक्सेस पाएंगे आप। यहाँ पर मून में यहाँ पर डेंट भी है, थोड़ा सा दबाव आप देख पा रहे हैं। तो डेंट जहाँ पर भी हो, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज़, किसी भी इंसान पे आप ट्रस्ट ना कीजिए, किसी भी कलीग पर आप ट्रस्ट ना कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपके सीक्रेट्स लीक होंगे, लीक होके बैकफायर होंगे और उसका खामियाजा भी आपको भुगतना ही पड़ेगा। तीसरा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपने हाथ से ही कीजिएगा जहाँ पर भी आप जिस भी प्रकार का बिजनेस करें, क्योंकि वहाँ पर भी धोखा मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। चौथा, पानी वाले स्थानों से आप दूर रहिए।
पानी ऑल्दो आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन यहाँ पर डेंट हैं या दबाव हैं, तो समुद्र, नदियाँ या वाटर गेम्स, इनसे आप थोड़ा बच के ही रहिएगा। आपका केतु स्थान यहाँ पर इस प्रकार से बना हुआ है, काफ़ी अच्छा उठाव है केतु के स्थान पर। देखिए केतु स्थान बना अच्छा हुआ है, लेकिन आप कोई भी अनकैलकुलेटेड रिस्क जब भी आप लेंगे तो यहाँ पर आपको नुकसान दे सकता है। यानी स्टॉक मार्केट हो गया या कोई भी अनकैलकुलेटेड रिस्क अगर आप लेते हैं, प्योरली अंदाजे के ऊपर अगर आप ले लेते हैं, तो यहाँ पर नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और अचानक बड़ा नुकसान होगा जब भी होगा। यहाँ पर ये यहाँ पे क्लियर कट ये बड़ा क्रॉस बना हुआ है। ऑल्दो बीच बीच में ये आपको फ़ायदे ज़रूर करा देगा क्योंकि उठाव इस प्रकार का, लेकिन जहाँ इसने अपना एक्ट किया वो सारा फ़ायदा आपका एकदम से ज़ीरो करवा देगा, यानी ऊपर ले जा कर के एकदम से नीचे पटक देगा। इस बात से आप ज़रूर सावधान रहिएगा। देखिए यहाँ पर भी एक फ़िश की फॉर्मेशन बनी हुई है आपके वीनस माउंट के ऊपर। वीनस का माउंट आपका काफ़ी उभार में है और काफ़ी अच्छा फल देने वाला माउंट है। सारी लग्जरीज ये आपको जीवन की देगा। ऑपोजिट सेक्स की तरफ भी आप काफ़ी अट्रैक्टेड रहेंगे, ये भी यहाँ पर चीज़ें नज़र में आ रही हैं। इस प्रकार की रेखाएं ये आपको बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगी और ग्रोथ भी देंगी। यहाँ पर देखिए मल्टीपल फिशेस हैं आपके वीनस माउंट के ऊपर। जब मल्टीपल फिशेस हों तो इंसान कई करोड़ में बिजनेस टर्नओवर करता है और काफ़ी ऐश्वर्य के साथ ही रहता है। आइए देखते हैं लाइंस क्या कहती हैं। ये आपकी हृदय की रेखा है। हृदय की रेखा जैसे मैंने बताया थोड़ा ऊपर को है तो इंसान थोड़ा इमोशनल ज़्यादा रहता है। ये भी जहाँ पर जा रही है रेखा, जहाँ ये फिनिशिंग लाइन है इसकी, जहाँ पर फिनिशिंग पॉइंट है इसका, यहाँ पर भी यही चीज़ दर्शाती है। तो ऐसे में हृदय में इमोशनैलिटी भी रहती है और प्रैक्टिकलिटी भी रहती है, तो दोनों ही चीज़ें यहाँ देखी जा सकती हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इतना हिस्सा काफ़ी सीधा है, इतना हिस्सा तो प्रोफेशन में तो ये बिल्कुल ठीक रहता है। आइए देखते हैं कुछ रेखाएं जो ऊपर से इस प्रकार से नीचे गिरती हैं। ये आपके वो लॉसेस हैं जो कि कवर नहीं होंगे, यानी जो हाथ से निकल गया पैसा वो निकल गया, वापस नहीं आएगा। ये इस प्रकार के हार्ट ब्रेक्स हैं आपके। ये आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रेखा है। यदि आप और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहेंगे तो बहुत आपको सपोर्ट करेगी। देखिए बिजनेस की लाइन आपकी बहुत अच्छी शानदार बनी हुई बिजनेस की लाइन है। इस प्रकार से इस पर कर्वेचर है। कर्वेचर होना बहुत अच्छी चीज़ है बिजनेस की लाइन में, क्योंकि ये बो ऑफ इंट्यूशन का भी काम करती है और बिजनेस लाइन का भी काम करती है और ये हेल्थ लाइन का भी काम करती है। तो ऐसे में इंसान को पूर्वाभास काफ़ी हो जाता है अपनी चीज़ों को लेकर के। यदि इन्हें कोई नुकसान भी करने की कोशिश करता है बिजनेस में, तो पहले से ही पूर्वाभास होते हुए इंसान वहाँ से आगे निकल जाता है, तो दुश्मन भी यहाँ पर कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ये आपकी फेट लाइन है। फेट लाइन आपके मून माउंट से ही शुरू होती है। परिवार भी आपको सपोर्ट करता है और बाहरी एक्सटर्नल लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं। फॉरेन लैंड से भी इनकम आपको आती है। ये वेवीनेस है। इसमें वेवीनेस का मतलब है कई सारे इंसान काम भी बदलता है या एक ही काम में कई सारे अप डाउन्स देख चुका होता है। ये तकरीबन 39 की एज है जहाँ पर जा कर के ये बंद हो जाती है एक तरह की ये इनकम, और ये दूसरा काम उससे पहले ही स्टार्ट कर चुके होते हैं जो कि 37-38 की एज से स्टार्ट हो चुका होता है। ये उस काम को लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं। ये इस प्रकार से जब ऊपर जाते हैं ये तकरीबन 43 के आसपास का इनको एक स्ट्राइक मिलता है, जहाँ से ये कुछ सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। ये आपको तकरीबन 50 ईयर्स के आसपास का एक चैलेंज आएगा। कहीं आप बाहर से कांटेक्ट करेंगे वहाँ पे आपको लॉसेस होने की संभावनाएं बन जाती हैं, जैसे कभी माल गया और वहाँ स्टक हो गया या कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। 50 की उम्र है ये, फिर 50 से आप आगे बढ़ते हैं तो फिर ये ग्रोथ वाली ही चीज़ें आगे नज़र में आ रही हैं। जो भी है इन्वेस्टमेंट्स हैं ये आपकी। ये 60 की एज यहाँ पर आ जाती है और ये ऊपर चली जाती है रेखा, तो काफ़ी अच्छी रेखा है ये। आइए देखते हैं लाइफ लाइन किस प्रकार से चलती है। देखिए लाइफ में आप यहाँ से 20 साल हमने यहाँ से लिए, 20-21 साल में कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस वगैरह देखे आपने। 22-23 साल की उम्र में भी ये चैलेंजेस है। ये रेखा जब हार्ट लाइन को भी टच करती है तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक्स वगैरह भी दिखाती है ये रेखा। फिर आगे बढ़ते हैं। ये 25-26 साल की ये रेखा है। ये रेखा इस प्रकार से सिमिलर कुछ देती हुई नज़र में आ रही है। आगे बढ़ते हैं लाइफ में। ये 30 के आसपास की रेखा है जहाँ पर कहीं ना कहीं आपने चेंजेस करने की सोचा। फिर 30, 31, 32 पर कहीं ना कोई रेखा पीछे से आती है, काटती है आपको। काफ़ी लॉसेस रहते हैं इस वाली रेखा के हिसाब से और
काफ़ी आप परेशान भी होते हैं क्योंकि माइंड लाइन तक जा कर के मिलती है, इनकम को भी कट करती है। फिर आप आगे बढ़ते हैं 32 के बाद। यहाँ पर देखिए आपको ये रेखा भी सपोर्ट कर रही है बीच में। जो भी आपके लॉसेस रहे होंगे उस हिसाब से आप बच गए होंगे उस लॉसेस में। फिर आप आगे बढ़े हैं यहाँ से ज़िंदगी में, और जो अभी आपकी स्टेज है वो है 41 की। यहाँ पर 41 से पहले भी ये इस प्रकार से ट्रायंगल बना हुआ है, तो 41 तक का ये ट्रायंगल है 39 से लेकर के। तो ओवरऑल इनकम यहाँ पर ठीक रहती है 39 के आसपास। 39 पर ये शिफ्ट ज़रूर आपने देखा है, वो यहाँ पर मालूम चल रहा है, इस प्रकार से ये शिफ्ट है। और ये 41 की एज है जहाँ पर ये वापस आकर के मिलती है। ये 41 पर आप यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं दोबारा। आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर के आपको स्ट्राइक मिलेगा 45 के आसपास। फिर ये 51 पर ये आप कहीं ना कहीं बाहर से आप कांटेक्ट करेंगे जहाँ पे आपको लॉस होगा, क्योंकि ये रेखा को, ये भाग्य रेखा को काटती है। यहाँ पे डार्क इंप्रेशंस हैं, ये भी रेखाएं यहाँ पर इंप्रेशन दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं 50 के आसपास का आपको लॉस है, 50-51 में। आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, लाइफ लाइन यहाँ से उभरती है हल्की सी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में। चैलेंज आएंगे 53 के आसपास, आपको चैलेंज आएंगे 53-54 की एज में। फिर आप वहाँ से 55 तक क्लियर होके आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। ये हेल्थ के चैलेंजेस हैं यहाँ पर। 50 से आप 2 इनकम स्ट्रीम्स आप जनरेट कर पाते हैं। एक तो ये जो आपकी चल रही होगी, और एक और आप जनरेट करेंगे 50 पर। ये लॉस होने के बाद कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आप यहाँ पर करेंगे। फिर यहाँ से ये 60, और ये लाइन जैसे जैसे डार्क होती है थोड़ा सा हेल्थ में चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए ओवरऑल ग्रोथ वाला हैंड है। जो आपका एक ही प्रश्न है वो है आपका कि बड़े काम को करने से लेकर के है, वो आपको ये माउंट ज़रूर सपोर्ट कर रहे हैं। आप ज़रूर आगे बढ़िए, तीनों माउंट आपके सपोर्ट में हैं। इवन शनि भी सपोर्ट में है, लेकिन आप खुद आलस करते हैं आपके मून माउंट की वजह से, क्योंकि आपकी माइंड लाइन भी इधर को ही देखती है। और ये मिडिल एज तक देखिए, यहाँ पर ये देखती है तकरीबन 50 साल तक। 50 साल तक की एज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये डार्क है, इसके बाद ये स्मूथ है। तो ये जो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये इसी वजह से ही है। जो भी आप इमेजिनेशंस लेते हैं उसे आप पॉजिटिवली लीजिए, और कोई ना कोई आप फैशन से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, परफ्यूम से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड जब भी आप काम करेंगे आपको एक्सट्रीम्स में सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा। आई होप आपको भी आपके सवालों का जवाब मिला होगा, हेल्थ को लेकर भी और फाइनेंस को लेकर भी। तो यहाँ पर मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, और व्यूअर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।